इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल जहां छाया है वहां पूरा भरा में पीछे तक दिखाई दे रहा है। जहां बाउंड्री है पेड़ के नीचे भी लोग खड़े हैं। जब दाईं तरफ हमें बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां छाया मिली छाया में तो है ही है, लेकिन तप्तवादी धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं। बाईं तरफ भी सर पे गमछा लगाए हैं, तपती दोपहरी में सुबह से खड़े लोग हैं। ये तमाम लोग और यहाँ पर आया जन सैलाब ये बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा ऐतिहासिक वोटों से जीत कर लखीमपुर में बड़े बड़े नेता दिल्ली से भी आगे जा चुके हैं और आज लखनऊ से भी एक छोटे नेता आए थे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मैं अभी पंडाल के खंभों को गिरना था। जिसने पंडाल लगाया होगा और लगवाया होगा उसने तो खंभे गिन लिए होंगे। अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था। और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी है, डी भरी होती है, बस उससे ज्यादा लोग नहीं। और लोग आइए सुनने, क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहाँ की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाद है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के 10 साल में झूठ और लूट की सरकार देखी है। कहने को तो ये कहते रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वालों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़े झूठ किसान और नौजवान को बोले हैं। कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोला और कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और किसान भाइयों के परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर, ये नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसानों के परिवार के हैं। बताओ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? जो लोग कह रहे थे आए तो उतनी कर देंगे, इन्हीं लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे और 3 काले कानून को लेकर के पूरे देश के किसान, हमारे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, आसपास के जिले के किसानों ने उस आंदोलन को करने का
न केवल लखीमपुर में लड़े हैं, बल्कि अगर दिल्ली भी जाना पड़ा होगा तो यहाँ का किसान दिल्ली गया और सालों सालों धरने पर बैठा रहा, तब तक किसान नहीं हटा जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। बीजेपी के लोग ला रहे थे, वो पूंजीपतियों को हमारे किसानों की जमीन और पैदावार देना चाहते हैं। हम अपने तमाम किसान जो शहीद हो गए, हम तमाम वो लोग जो इस किसान आंदोलन में अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं, जो खोए किसानों को हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि उन किसान के परिवारों को न जाने कहां घूमना पड़ रहा है, अभी भी भटक रहे, उन्हें अभी न्याय नहीं मिल पाया है। हम अपने किसान भाइयों को और उनके परिवार के सदस्यों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरह इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न केवल हम किसानों की मदद करेंगे, बल्कि तमाम शहीद हुए किसानों के परिवारों को न्याय दिला करके उनका सम्मान और आर्थिक रूप से मदद कि जहां हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी देंगे, वहीं अपनी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देते थे, उनकी मदद होती थी। लेकिन आने वाले समय में हम अपनी बहनों को बता के जा रहे हैं, गरीब बहनों को, उनको साल में लखपति बनाने की योजना इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने बनाई है। अपनी बहनों को लखपति बनाया जाएगा। वहीं अन्य शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब सरकार बनेगी तो हम शिक्षा मित्रों को नियमित करके उनकी नौकरी को बहाल करने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई चली है, हालांकि बहुत सारे तक पक्ष में नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि अपने सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन में बहाल करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। और वही जैसा मैंने पहले कहा कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों का तो उन्होंने कर्ज माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी अपने गरीबों का, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का काम करेगी। जो बाढ़ की समस्या लगातार इन जिलों में आती है, चाहे जो लखीमपुर हो, ये वो जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। जब बाढ़ आती है तो उनका जनजीवन भी नष्ट हो जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है, कई बार जानवरों का नुकसान होता है। और इस सरकार ने जहां कोई ठोस काम नहीं किया है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, जिससे हमारे किसानों की, गरीबों की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे, अगर हमें कहीं भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट और बड़े से बड़े साइंटिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा तो लेकर के हम अपने लखीमपुर, बहराइच और सीतापुर के तमाम गरीब किसानों को बाढ़ से राहत पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे बाढ़ से मदद करिए आप सब लोग। बताओ, ऐसे सांसद को आप अपने बॉर्डर से बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? जो लोग आए थे कि बड़ा बना देंगे, बताओ कितना बड़ा बनाना चाहते हो? कहां पहुंचाना चाहते हो? बड़ा बना करके कहां जाएंगे बड़ा बन करके? ये वही लोग हैं जो संविधान और कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार आएगी तो न केवल अपने किसान जो न्याय मांग रहे हैं, न्याय देने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो हमारे किसानों को नुकसान और किसानों का अपमान करते हैं, उनकी हत्याएं कराते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सजा दिलाने का काम भी आने वाले समय में। ऐसे
के पक्ष बनना, इनको जिताने का काम करना। बहुत पुराने अपने नेता डॉक्टर कौशल किशोर जी के पोते हैं, उनके सेवाएं कोई भूलना नहीं है। वो जिंदगी भर अपने लोगों की सेवा करते हैं।